जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय जीवन में सुख अथवा दुख का कारण बनते हैं, ना कि केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? शांत मन से जब कोई निर्णय लेता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय लेता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाएं तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। किंतु क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्भर होता है? नहीं। जब मनुष्य जीवन की किसी एक चुनौती को, किसी एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। परंपराओं में जीवन बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती है। ये सत्य है, किंतु क्या केवल परंपरा ही धर्म है? किसी पत्थर में शिल्प होता है, कोई पत्थर शिल्प नहीं होता। किसी शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। परंपराओं को पूर्णतः छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना धर्म मान भी लिया जाए जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थितियों का विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है और प्रतिशोध का आधार क्रोध। हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान दूसरों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता और फिर असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करे तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है जितना प्राप्त करने के योग्य है वो सब प्राप्त करना।
किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर से ही सही, लेकिन सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न के ही वो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है, वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। स्वयं विचार कीजिए